नमस्कार दोस्तों, अगर आप कम पैसे में कोई ऐसा बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं जो 365 दिन चले, एकदम नया हो, भारत में ट्रेंडिंग में चल रहा हो, एकदम अच्छा हो, इसमें कोई भी कंपटीशन ना हो, उसमें कोई भी दुकान ना लगानी पड़े, कोई भी ठेला ना लगाना पड़े, कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, कोई भी कारखाना ना खोलना पड़े, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ना करनी पड़े, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया हो, यूनिक हो और उसका प्रॉफिट हाई हो, कौन सा होगा, कैसे होगा, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। आप कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आपका खर्चा बहुत मामूली आएगा और आप इसे गांव में शहर में दोनों जगह कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में आप इनकम सोर्स बना सकते हैं इस बिजनेस से। क्या है, कैसे करना है, सब कुछ जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें बिजनेस क्या है और कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए, जैसे कि आप कहीं जाते हो, यानी आप वकील के पास जाते हो, यानी वकील के पास जा रहे हो आप, तो आप वकील के पास जाओगे, तो वकील के पास जब जाओगे, अब वकील से अपनी समस्या रखोगे, उससे डिस्कस करोगे, तो वो आपको क्या देगा, एक छोटा सा कार्ड देगा, यानी इस साइज का आपको कार्ड देगा, इस साइज का। और उस कार्ड पे लिखा होगा, उसका मोबाइल नंबर लिखा होगा, मोबाइल नंबर लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, साथ ही साथ वो क्या है, कैसे है, नाम पता भी लिखा होगा। उसके बाद भी लिखा होगा वो क्या क्या काम कर लेता है, जैसे कौन कौन से कानूनी लड़ाई वो लड़ लेता है, सब कुछ लिखा हुआ होगा। और वो कार्ड आपको थमा देगा, दे देगा। तो इससे क्या होगा, आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आप उस पे फ़ोन कर लोगे, उस नंबर से फ़ोन कर लोगे। और इसके साथ क्या कर सकते हो, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जाननी होगी, जैसे उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, तो आप कहाँ से जानोगे, आप नहीं जान सकते हो, सिर्फ उसे पूछोगे। और आप उसे पूछ सको इतना समय ना आपके पास है ना उसके पास है। या अगर आपको ये जानना होगा उसने कितने केस लड़े और साथ ही साथ वो कहाँ से ट्रांसफ़र होके आया, कैसे क्या, सब कुछ जाना हो उसके अंदर तक हिस्ट्री में, तो आप नहीं जान सकते हो, यानी इस वकील के बारे में नॉलेज नहीं कर सकते हो, जान नहीं सकते हो। और वकील को इससे क्या होता है, क्लाइंट कम आते हैं, क्योंकि वकील का जो स्टेटस होता है वो लोग चेक ही नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना है और इसी से पैसा कमाना है। कैसे कमाना है मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, आपको क्या करना है, ये जो वकील है इसे आपको टारगेट करना है, इसे टारगेट करना है। तो आपको ये जो कार्ड है ना, यानी ये जो कार्ड बनाता था, ये कार्ड होता था एकदम नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, डिजिटल कार्ड बनाना है, यानी आपको डिजिटल कार्ड बनाना है दोस्तों। आपको डिजिटल कार्ड बनाना है, तो डिजिटल कार्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बायोडाटा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका बायोडाटा लेना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसकी हॉबी क्या है, सब कुछ जानना होगा। और ये वकील आपके पास खुद आएगा बनवाने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ कैसे आएगा। ये सब कुछ एड्रेस आपको दे देगा और सारे एड्रेस देने के बाद उसमें फिल हो जाएंगे और उसमें इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ है, कैसे है, किस केस के लिए कितनी फीस लेता है, कहाँ से कितने महीने में, कैसे क्या, सब कुछ हिस्ट्री होगी। और वो हिस्ट्री होगी बस इतनी सी चीज़ में, यानी ये जो है ना इसी चीज़ में होगी। आपको इतना बड़ा फर्रा बनाने की या इतनी बड़ी फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी में आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा, इसी में सारी डॉक्यूमेंट की जानकारी होगी आपकी। ये हो गया आपका। और इसे बनाने में आपको क्या लगेगा, आप इसे कैसे बना सकते हो, तो ये डिजिटल कार्ड है और इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्कैनर। जैसे आप फ़ोन पे करने जाते हो कहीं पर, तो आप क्या करते हो, एक इस फ़ोन होता है उसे स्कैन मारते हो इस तरह से, तो पेमेंट हो जाता है। तो आपके फ़ोन के कैमरा में अब आने लग गया स्कैनर। आप जब भी अपने फ़ोन का कैमरा खोलोगे और स्कैन करोगे तो इस वकील की सारी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, ये कहाँ से है, कैसे है, इसका प्रोफेशनल क्या है, कैसे है, कितने दिन इसे जॉब करते होगे, बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, वकील को ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर जान जाएगा उसके बारे में कि उसे कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितने केस लड़े हैं, कितने हारा है, कितने जीता है। कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा कि कस्टमर भी अच्छा वकील खोज सकता है। इससे कैसे खोज सकता है कि कस्टमर को भी पता चलेगा, हाँ ये वकील सच में मेरा केस लड़ेगा, सही है या नहीं है, इसे नॉलेज है या नहीं है। कस्टमर का भी कन्फ्यूजन दूर और वकील का भी कन्फ्यूजन दूर, कि दोनों को पता चल जाएगा कि दोनों में क्वालिटी है या नहीं है। ये फ़ायदा क्या हुआ, वकील को बहुत फ़ायदा हुआ। अब इससे आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, तो मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको डिजिटल कार्ड बनाने हैं जिस पे स्कैनर लगा हो,
यानी इसे बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, आप बना सकते हो। इसे बनाने के लिए क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पर, सर्च मारना है डिजिटल कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो यूट्यूब पर लाखों वीडियो आ जाएंगी, देखिए बना सकते हैं डिजिटल कार्ड कैसे बना सकते हैं। एक कैनवा वेबसाइट आती है, उसके जरिए आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कैनवा वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट है, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। आप इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से जाके बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप और कहीं से भी जाके बना सकते हो जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो। और इसे बेचने के लिए कितना पैसा ले सकते हो, कैसे करोगे, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने इसका डिजिटल कार्ड बनाया, एक वकील है, इसका डिजिटल कार्ड बनाया, और इस कार्ड को बनाने में मान लीजिए आपको 1 दिन लगा, यानी इसका एक कार्ड है और इसी की बहुत सारी कॉपी बना के आप दे सकते हो, उसका काम हो जाएगा। इस एक को बनाने में, बायोडाटा लिखने में, सब कुछ ऐड करने में पूरा 1 दिन लगा, यानी 1 दिन लग गया। तो इसमें आप इससे कितना चार्ज करोगे, तो इससे आप 10,000 तक चार्ज कर सकते हो, यानी 10,000 तक आप चार्ज कर सकते हो इससे। इसके अलावा 5,000 भी चार्ज कर सकते हो, 5,000 भी कर सकते हो। इसके अलावा 7,000 भी कर सकते हो, 7,000 भी कर सकते हो। आपका बजट जो आ रहा हो आप उतना चार्ज कर सकते हैं। देखिए एक वकील मिला आपको, और उस एक वकील से 1 दिन में ही आपने कितना चार्ज किया, 10,000, 5,000, 7,000। और आपको बनाने में क्या लगा, सिर्फ एक फ्री वेबसाइट लगी, उससे ही आपने पूरी डिजाइन को कवर कर दिया। पहली बार प्रॉब्लम होगी बनाने में, अगर आपने 6 से 7 क्लाइंट को अटेंड किया, उनके डिजिटल कार्ड बना के दिए, उसके बाद आपको एकदम ऐसा आइडिया हो जाएगा कि आप 1 दिन छोड़िए, 6 से 7 घंटे में ही आप एक अच्छा सा डिजिटल कार्ड बना के दे सकते हैं अपने कस्टमर को। इसे बेचने के लिए आपको किस किस को टारगेट करना होगा, देखिए एक वकील हो गया, और दूसरा हो गया डॉक्टर, तीसरा हो गया इंजीनियर। देखिए इंजीनियर को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो उसमें क्या है, अपने जो भी टेम्पलेट वगैरह हैं, जैसे क्या क्या इंजीनियर कैसे कैसे नक्शे वगैरह वो सब डाल सकता है, ये सारी चीज़ें उसे भी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ और किसी ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे आपने देखा होगा रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, उन्हें दे सकते हो। उनके कितने घर हैं, कितने फ्लैट हैं, मकान हैं, उन्हें बेचना है, तो एक वो इस तरह का स्कैनर रखेंगे। कस्टमर आएगा तो कहेंगे इस स्कैन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कितने घर हैं मेरे पास, कैसे कैसे हैं, कितने प्लॉट हैं, किस जगह हैं, सब कुछ। उनका काम आपने आसान किया है। जैसे रियल एस्टेट का है, उसके लिए आप एक कार्ड को बनाने के लिए चार्ज कर सकते हैं, कम से कम बता रही हूँ मैं, 20,000 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। और आप इससे ज़्यादा 50,000 भी उससे चार्ज कर सकते हैं। 50,000 भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप उसमें टाइम लगा रहे हो। मान लीजिए जो रियल एस्टेट वाला है, इसे बनाने में मान लीजिए आपको 1 महीना लगा या 1 वीक लगा, और आपने बना के दे दिया इसका डिजिटल कार्ड। उसमें इसे क्या फ़ायदा होगा, इसे बहुत सारे कार्ड छपवाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने फ़ोन में भी रख सकता है कि ये कार्ड है, इसे स्कैन कीजिए, मेरे वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस तरह से इसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपको जो फ़ायदा मिल रहा है 50,000, उससे कई गुना ज़्यादा इसको फ़ायदा मिल रहा है। ये था मेरा छोटा सा बिजनेस आइडिया। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, अगर गलत लगा हो तब भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।